रेलवे के पुराने क्वार्टर जिन्हें ब्रिटिश जमाने में बनाया गया था, आज भी उनमें से कई खड़े हैं, पुराने, झड़े हुए और खाली। लेकिन कोलकाता के एक पुराने रेलवे क्वार्टर में आज भी एक ऐसी आत्मा का बसेरा है जो कभी यहाँ एक टिकट कलेक्टर हुआ करता था। लोग कहते हैं कि अगर आप रात के 2 बजे इस क्वार्टर के पास से गुजरो तो बिना ट्रेन के भी सीटी की आवाज सुनाई देती। कहानी शुरू होती है 1998 में। एक रेलवे टिकट कलेक्टर शंकर बाबू अपनी ड्यूटी के लिए मशहूर थे। समय पर आना, कड़ी नजर रखना और पैसेंजर से स्ट्रिक्ट रहना, ये उनकी आदत थी। लेकिन उनके अंदर एक राज था, एक ऐसा राज जो उन्होंने खुद अपने रेलवे क्वार्टर के एक कमरे में छुपाया था। जब वो राज खुलने वाला था तो शंकर बाबू ने अपनी जान ले ली। कहा जाता है कि उस रात उन्होंने खुद को अपने क्वार्टर के फैन से लटका दिया। पुलिस आई, पोस्टमार्टम हुआ, केस बंद हो गया। 1999 में एक नया गार्ड रमेश उस क्वार्टर में शिफ्ट हुआ। पहली रात ही उसे लगा कि कमरे के बाहर से टिकट पंच करने की खटखटाहट आ रही है, जैसे कोई पेन से पेपर पर घुमा रहा है। रमेश ने दरवाजा खोला और देखा पुरानी रेलवे टिकट की पत्ती हवा में उड़ रही थी, लेकिन कमरा बंद था, कोई अंदर घुसा ही नहीं था। अगली कुछ दिन में रमेश ने देखा कि एक आदमी पुराने यूनिफॉर्म में क्वार्टर के बाहर स्टेशन मास्टर की तरह चल रहा है, लंबी टोपी, लालटेन हाथ में। और फिर जैसे ही वो पास गया, वो आदमी हवा में गायब हो गया। रमेश ने अगले दिन अपने सीनियर्स को बताया, लेकिन सब हंस दिए। पुराने घर हमेशा अजीब लगते हैं, लेकिन रमेश जानता था कि उसने कुछ देखा है। 2001 में जब एक और गार्ड वहां रखा गया, उसने क्वार्टर के अंदर एक हिडन लॉकर ढूंढ निकाला। लॉकर खोला तो अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी टिकट पंच मशीन। लेकिन उस मशीन के नीचे खून के पुराने दाग थे। तब लोगों को समझ आया कि शंकर बाबू ने सुसाइड क्यों किया था। उन पर करप्शन और फ्रॉड का इल्जाम था, और वो सब टिकट्स उस लॉकर में छुपाए गए थे, और उनकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही थी। 2010 में एक टीम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वार्टर में सीसीटीवी लगाया, और जो रिकॉर्डिंग में दिखा उसने सबको हिला दिया। रात के 2 बजे बिना किसी ट्रेन के एक आदमी शैडो दिखाई, रेलवे यूनिफॉर्म। वो सीधा गेट के पास आया और कैमरे के सामने रुककर एक टिकट पंच की आवाज की। अगले ही सेकंड कैमरा ब्लैक हो गया, और तब से रेलवे डिपार्टमेंट ने उस क्वार्टर को परमानेंटली सील कर दिया। लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि रात के 2 बजे अगर आप उस क्वार्टर के पास खड़े हो जाओ तो एक सीटी बजती है, और कोई इनविजिबल हाथ आपके कंधे को ठोकता है, जैसे कह रहा हो, टिकट दिखाओ। रेलवे का ये क्वार्टर आज भी खड़ा है, बंद, सन्नाटे में डूबा हुआ। और लोग कहते हैं कि शंकर बाबू अभी भी अपने ड्यूटी पे हैं। उनकी आत्मा अब भी टिकट चेक कर रही है। दोस्तों, ये कहानी असली घटनाओं पे आधारित है, जो कोलकाता के एक पुराने रेलवे क्वार्टर के साथ जुड़ी है। आपका क्या मानना है? क्या सच में किसी इंसान की आत्मा अपने अधूरे फर्ज के लिए जिंदा रह सकती है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करो, क्योंकि हो सकता है अगला टिकट आपसे ही मांगा जाए।